प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसमें हम आपको बेरोजगारी के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और हम आने वाले वीडियो में आपको हम सांप्रदायिकता के अर्थ और आतंकवाद के बारे में सविस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसमें आपको हम क्वेश्चन आंसर भी साथों साथ बताते जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन आंसरों के नोट्स भी तैयार करते जाइए। लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। देखिए, बेरोजगारी से क्या आशय है। बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति में है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तो तैयार है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। बेरोजगारी मतलब रोजगार नहीं मिलना। वह कार्य करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उससे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति, रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती जाती है। इससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति काम करने योग्य तो है, परंतु उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। तो बेरोजगारी किसे कहा जाता है, ये आपने जाना। अब हम देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के दो प्रकार है, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। और यदि पूछेगा कि शहरी बेरोजगारी के बारे में से क्या आशय है और ग्रामीण बेरोजगारी से क्या आशय है, तो आपको भी इसे भी इसी प्रकार से नोट करना है। देखिए, शहरी बेरोजगारी, बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर लोग बेकार बैठे रहते हैं। इससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या शहरों की ओर जा रही है। मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण अवसरों की संख्या कम है और औद्योगिक श्रमिकों में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये हुई अपनी शहरी बेरोजगारी। और हम देखते हैं फिर ग्रामीण बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में वर्ष भर कार्य नहीं रहता। 6 माह कृषक बेकार रहते हैं और पूंजी का अभाव होने के कारण कुटीर उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाता। इन्हें वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। भारत में बेरोजगारी की स्थिति बहुत अधिक विकराल है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में बेरोजगारी के निम्नलिखित पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व कारण हैं। देखिए, बेरोजगारी के क्या कारण है, पूछा जाता है कि बेरोजगारी के कारणों को लिखिए। तो आपको इनमें से बेरोजगारी के कोई 5 कारण लिखना है। तो देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, काम करने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु तुलनात्मक रूप से कार्य के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। फिर आता है कृषि पर बढ़ता दबाव। जनसंख्या वृद्धि से कृषि भूमि पर जनभार बढ़ता है। इसके कारण उपलब्ध भूमि पर छिपी हुई बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। फलतः परिवार का जीवन स्तर कम हुआ है और प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। तो कृषि पर बढ़ता हुआ दबाव। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, यह शिक्षा पद्धति बेरोजगारी को जन्म देती है। ये शिक्षा पद्धति इस तरीके की नहीं है कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके अपना स्वयं का रोजगार खोल सके या स्वयं का रोजगार लेकर के कोई भी कार्य कर सके। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में लाखों BA MA करने वाले लोग बेरोजगार बैठे रहते हैं। फिर आता है दोषपूर्ण नियोजन। हमारे देश में नियोजन नीति रोजगार मूलक नहीं है। रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध तो हो सकते हैं, पर वह ध्यान कम दिया जाता है। तो दोषपूर्ण नियोजन, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। ग्रामीण जनता आज की परंपरा, कुरीति और अंधविश्वासों से जकड़ी हुई है। इसके कारण की गतिशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यहाँ रोजगार उपलब्ध तो हैं और वे वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। श्रमिक की गतिशीलता का अभाव, तो श्रमिक गतिशील नहीं है। फिर आता है विकास की गति धीमी होना। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर लक्ष्य से नीचे रहती है, जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि नहीं हो पाती। पूंजी का अभाव, कृषक की आय कम होने के कारण बचत नहीं कर पाता, जिससे पूंजी विनियोग नहीं हो पाता और रोजगार के अवसर कम होते हैं। उद्योगों में मशीनीकरण, उद्योगों में उच्च तकनीकी जमीन और मशीनों का उपयोग होने से मानव श्रम की आवश्यकता कम होती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। फिर आता है शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। देश में शिक्षितों
की श्रम कार्य में रुचि नहीं होती, वे शारीरिक श्रम करने की अपेक्षा बेकार रहना पसंद करते हैं, तो शारीरिक श्रम करना पसंद नहीं करते। रोजगार मार्गदर्शन का अभाव, देश में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना न मिलने से अवसरों की जानकारी नहीं होती, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उपरोक्त कारणों से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमने देखे बेरोजगारी बढ़ने के मुख्य कारण। अब इसके क्या परिणाम होंगे, तो हम इसके परिणामों के बारे में जानते हैं। मानव शक्ति का अपव्यय, कार्य करने योग्य व्यक्ति जब बेकार रहते हैं तो उनका श्रम व्यर्थ जाता है। इस तरह से बहुत से बेरोजगारों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। आर्थिक विकास में बाधा, जब बेरोजगार व्यक्ति रहेगा तो राष्ट्र का विकास या आर्थिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। कृषि में निहित बेरोजगारों और अन्य बेरोजगारों के बचत शून्य हो जाते हैं क्योंकि आय कम होती है। पूंजी का निर्माण और विनियोग नहीं हो पाता जिससे देश के आर्थिक विकास में रुकावट उत्पन्न होती है। संसाधनों की बर्बादी, देश में सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है, प्रशिक्षण पर भी खर्च होता है, परंतु बेरोजगारी के कारण ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। सामाजिक समस्याएं, बेरोजगारी मानसिक और सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। बेरोजगार असंतुष्ट और परेशान व अभावग्रस्त होते हैं जिससे चोरी डकैती बेईमानी शराबखोरी नशा आदि की बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाती है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है, सरकार को इस हेतु बड़ी राशि खर्च करना पड़ता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी के कारण एक बड़ा जनसमूह सरकार के विरुद्ध हो जाता है, उन्हें और उसमें असंतोष आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इससे ये स्थिति राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है, सरकार पर सदा संकट बना रहता है। इस प्रकार से बेरोजगारी के परिणाम को हमने जाना। अब हम देखते हैं बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय हैं। ये दीर्घोत्तरी के प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर भी है। तो देखिए बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, कोई 5 उपाय हमें तैयार करना है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए जिससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ यह भी अति आवश्यक है। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला, कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को उनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, व्यावसायिक शिक्षा पद्धति उत्पन्न की जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा हो कि वो स्वयं का शिक्षा के बाद स्वयं का एक रोजगार खोल सकें। तो देश की शिक्षा पद्धति में समयानुसार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है और हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों को रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए जिससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवसाय में जुड़ सके और देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न हो। विनियोग में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का विनियोग कर बेरोजगारी दूर की जा सकती है। निजी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो कि श्रम प्रधान हो, इससे लोगों को रोजगार मिले। बड़े बड़े उद्योगों में पूंजी गहन तकनीकी पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है और मानव श्रम कम आता है। तो बेरोजगारी को बढ़ाने से रोका भी जा सकता है विनियोग में वृद्धि करने से। फिर आता है सहायक उद्योगों का विकास। जिस प्रकार से हम खेती कर रहे हैं तो खेती के सहायक उद्योग हैं दुग्ध पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाएं, अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, बेरोजगारी कम होगी। श्रमिकों की मांग और पूर्ति के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित होने चाहिए। श्रम की गतिशीलता प्रदान करना चाहिए जिससे वे दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी प्राप्त कर सकें। ग्रामीण रोजगार योजनाओं का कार्य का विस्तार,
तो गाँव में चलने वाले विकास योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि सेवा केंद्र खोलना चाहिए। स्वरोजगार, जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना आदि का विस्तार किया जाना चाहिए। शहरों में प्रधानमंत्री सड़क योजना, रोजगार गारंटी स्कीम आदि का भी अधिक से अधिक विस्तार होना चाहिए। कृषि उन्नति, कृषि में विभिन्न नए कार्यक्रम लागू करना चाहिए। बहुफसल योजना, उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों का उपयोग, कई तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि हेतु समय पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। सिंचाई योजनाओं का भी विस्तार होना चाहिए, जिससे कृषि आय बढ़ेगी और रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। कृषि उद्योग हेतु छोटी बचत की जा सकेगी। इस प्रकार से हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। आपको बेरोजगारी के दूर करने के कोई भी 5 उपायों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है और इसे तैयार करना है। आने वाले वीडियो में हम आपको सांप्रदायिकता के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे, इसलिए आप लगातार इन वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।